नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से आई एक अपडेट जो कि थी पेट्रोल और डीजल को लेकर। वैसे तो सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, अब डिटेल में डिस्कशन करने आया हूं। पेट्रोल और डीजल इस बार के इलेक्शन के बाद से सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला विषय बन गया है। पेट्रोलियम मंत्री की माने तो उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण करी और अगले दिन कार्यकाल संभाला, सबसे पहली अनाउंसमेंट उन्होंने यही करी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाया जाएगा। अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ी कमेंट्री थी दोस्तों, जिसके बाद हम सभी ने देखा एक काफी बड़ी पॉजिटिविटी मार्केट में आई और इसकी होप दोबारा से लगाई गई। देखो एक चीज तो क्लियर है कि मोदी 3.0 या 3.0 जो मर्जी कह लीजिए, मोदी थर्ड टर्म में सरकार का फोकस तो है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले बोली जाती तो हम इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन पोस्ट इलेक्शन के बाद आप मंत्री बन रहे हो और आप पहले दिन के भाषण में अपने एजेंडा में अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहे हो, देन वी हैव टू टेक इट सीरियसली। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लियरली कहा और उसके बाद कल 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारा फोकस है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे फर्क कितना पड़ेगा। जो पेट्रोल दिल्ली एनसीआर में 96 to 100 रुपीज लीटर के समथिंग है, ये आपका घटकर 75 रुपीज लीटर आ जाएगा, यानी कि एक इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात होगी। दोस्तों जितना ये फायदा देगा ये नुकसान भी देगा। मैं आपको बताता हूं कैसे नुकसान देगा। ये नुकसान देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को। देखो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो शिफ्ट हो रहे हैं उसके दो बड़े कारण हैं, एक नेचर को बचा रहे हैं और दूसरा पैसा बचा रहे हैं। मेरे हिसाब से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है आज की डेट में, वो दुनियादारी की नहीं सोचता है, वो केवल अपना सोचता है, तो वो पैसे बचा रहा है मेरी नजरों में। मैं यहाँ पे भला बनने के लिए बोल दूं कि नेचर को बचाने के लिए हमें ये करना होगा, बट एक्चुअली में फैक्ट क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम सब ज्यादातर लोग सेल्फिश हो चुके हैं इस समय, और जब इंसान देखेगा कि उसका पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपेक्षा पेट्रोल में ही कम दाम में गाड़ी भी मिल रही है, पेट्रोल भी सस्ता है, तो वो फोकस करेगा उधर। तो पेट्रोल गाड़ी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और वहीं दूसरी तरफ आपका ईवी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब धीरे धीरे सस्ते होते जा रहे हैं। पेट्रोल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी में अब ज्यादा धीरे गैप नहीं रहेगा, वो गैप फुलफिल हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग पूरी तरीके से नेचर भी बचा पाएंगे और पैसा भी बचा पाएंगे। ये एक फैक्ट है। अब सवाल ये उठता है क्या लिटरली पेट्रोल और डीजल आएगा जीएसटी में? रुकावट कहां आ रही है इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहां पे चाहे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे उनके 100 डे एजेंडा की बात हो या फिर इनकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बात हो, दोनों ही लोग एक चीज क्लियर बोलते हुए दिखे कि हम चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर एग्री करते हैं तो ये है कंसर्न। अब ये स्टेट गवर्नमेंट एग्री क्यों नहीं करते हैं? देखिए बहुत सारी स्टेट का बड़ा इनकम का सोर्स पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ही है जो सरकार के पास पहुंचती है। अब वो उसी को हटा देंगे तो कमाएंगे कैसे? राजनीति आपको पता है पैसे का खेल है सारा, पैसा और पावर, डबल पी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। तो यहां ध्यान देना होगा कि सरकार किस तरीके से उन मंत्रियों को अलग से कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, सो दैट वो एग्री करें कि हाँ जीएसटी के दायरे में ला सकते हो आप पेट्रोल और डीजल को। ये सबसे, मैं आपको एक मोटा मोटी कैलकुलेशन दूं तो अभी हम लोग पेट्रोल पे टोटल टैक्सेस को मिला लिया है तो 35% के करीब के टैक्स देते हैं। जीएसटी 18% है, तो ये 18 ना 28 भी आ जाएगा तो भी हमारा 7 से 8% बचेगा करीब। कुछ जगह तो 40% के टोटल टैक्सेस हैं हमारे। तो ये बड़ा रिलीफ मिल सकता है एज अ कंज्यूमर हम लोगों को। वैसे भी हम देख रहे हैं कल सीएनजी के दाम बढ़ गए,
पेट्रोल के दाम कर्नाटका में बढ़ गए हैं, तो कुछ रिलीफ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे ही इन्फ्लेशन हाई दिख रहा है, बट जब भी डेटा आता है इन्फ्लेशन घटकर आया, मैं वीडियो में यही बोलता हूँ। एक्चुअली में कहाँ घट रहा है वो समझ में ही नहीं आ रही है। जेब बहुत भारी हो चुकी है इस समय आम व्यक्ति की, ये शेयर बाजार से हटकर बातें हैं। तो ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल वीडियो थी कि ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा? आना चाहिए, इसके लिए तो हम सब एग्री करते हैं क्योंकि हमारा पैसा बचेगा। बट क्या आएगा, ये सवाल आप यस और नो में जरूर लिखिए। हाँ जी आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो, बस इतना ही। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट को मनाना है तो सरकार को, केंद्र गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ अलग से पैसा करना पड़ेगा, तभी मानेगी वो, अदरवाइज नहीं मानेगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।